मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सूर्य देव मिथुन राशि से निकल के 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर को कर्क संक्रांति कहा जाता है। इस गोचर की समयावधि क्या रहने वाली है और सूर्य देव का कर्क राशि में गोचर के फलस्वरूप इसका प्रभाव देश दुनिया पे क्या पड़ने वाला है। इस गोचर यह गोचर किन राशि के लिए शुभ प्रभाव लेके आएगा और किन के लिए अशुभ प्रभाव लेके आएगा। इसी के साथ सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन में जाने का क्या महत्व है शास्त्रों में, और साथ के साथ इस गोचर के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए कौन से सार्थक उपाय अपनाने चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरे इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए और जानकारी यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। चलिए इसी के साथ हम जान लेते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर का ज्योतिष में क्या महत्व है। ज्योतिष विज्ञान में समस्त ग्रहों में से सूर्य को ग्रहों का राजा की उपाधि प्राप्त है। ज्योतिष की दृष्टि के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी सूर्य का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि सूर्य का हर एक स्थान परिवर्तन गोचर समस्त मनुष्य जाति और प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करना संक्रांति कहलाता है। दरअसल संक्रांति सूर्य ग्रह की एक सौर घटना है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कुल 12 बार पड़ती है। हर एक संक्रांति की अपनी एक अलग विशेषता और महत्व होता है। स्वयं कई वैदिक शास्त्रों में भी संक्रांति की तिथि और अवधि का विशेष स्थान दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर की समय अवधि क्या रहने वाली है। 16 जुलाई 2022 की रात 10:50 पर सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते इस दिन को देश भर में कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कर्क संक्रांति से ही सूर्य अपनी दक्षिण यात्रा शुरू करते हैं, यानी कि सूर्य देव उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर हो जाते हैं। ये संक्रांति सावन मास के आने के कारण इसे कई राज्यों में सावन संक्रांति भी कहा जाता है। कर्क संक्रांति ऋतु परिवर्तन का भी संकेत देती है। सूर्य के दक्षिणायन होने से दिन सामान्य से छोटे और रातें लंबी हो जाती है। जहां ज्योतिष इसे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के रूप में, तो वही वैज्ञानिक इसे एक खगोलीय घटना के रूप में देखते हैं। अब सूर्य देव 16 जुलाई को उत्तरायण से दक्षिणायन होते हुए सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं कि कर्क संक्रांति से जुड़ी सभी संपूर्ण जानकारी को आइए जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि सूर्य के दक्षिणायन का क्या महत्व है। कर्क संक्रांति से सूर्य के दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है, जिसकी समाप्ति मकर संक्रांति के साथ होती है। दक्षिणायन में सूर्य एक महीने की अवधि के दौरान कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु राशि में अपना गोचर करते हुए कई राशियों पर अपना अनुकूल व कुछ पर प्रतिकूल प्रभाव दिखाएंगे। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना मौसम में कई बड़े बदलाव लेकर आता है। दक्षिणायन की बात करें तो कर्क संक्रांति से इसकी शुरुआत होना मानसून के आगाज का संकेत देती है। सूर्य के दक्षिणायन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि ये 6 महीने की अवधि देवताओं की रात्रि का प्रतीक है। इस दौरान देवता शयन करते हैं, जिससे उनकी शुभ शक्तियां छीन हो जाती है और पृथ्वी पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस समय पूजा पाठ, दान, तप, यज्ञ आदि का महत्व अधिक होता है। दक्षिणायन में शुभ व मांगलिक कार्य करना वर्जित हो जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। दक्षिणायन में भगवान विष्णु और महादेव की पूजा किए जाने का विधान है। इस दौरान पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ, पिंड दान करना फलदायी रहता है।
सनातन धर्म में दक्षिणायन में ही चतुर्मास आता है, जो 4 महीने की अवधि होती है। इसमें भगवान विष्णु 4 महीने तक क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसीलिए देवशयनी एकादशी के बाद से ही हर प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य का करना निषेध माना जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। इसीलिए जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब शुभ कार्य फलीभूत नहीं होता है। चूंकि दक्षिणायन देवताओं की रात्रि का प्रतीक भी है, इसीलिए इस दौरान विवाह, मुंडन, उपनयन, गृह प्रवेश आदि करना वर्जित माना जाता है। सूर्य का कर्क राशि में गोचर के फलस्वरूप क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। वैदिक ज्योतिष में माने तो कर्क में सूर्य के गोचर के दौरान सूर्य पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि और गुरु बृहस्पति की पंचम उच्च शुभ दृष्टि भी होगी, जिसके कारण देश भर में शेयर मार्केट के अलावा सभी बाजारों में बड़े स्तर पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सूर्य के कर्क राशि में गोचर करने के अगले दिन यानी कि 17 जुलाई को देर रात्रि 12:01 पर बुध देव भी कर्क राशि में अपना गोचर करते हुए सूर्य देव के साथ युति करेंगे। सूर्य बुध की इस युति से कर्क राशि में बुध आदित्य योग, जिससे कर्क राशि के जातकों की वाणी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि शनि के साथ सूर्य का समसप्तक योग बनेगा। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में अपना गोचर करते हुए अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करेंगे। यूं तो शनि देव सूर्य के पुत्र होते हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों के बीच शत्रुता का भाव होता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे से सप्तम स्थान या भाव में होते हैं तो उस स्थिति में उन ग्रहों के बीच समसप्तक योग का निर्माण होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई दो ग्रह अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं तब समसप्तक योग बनता है। वर्तमान में शनि 12 जुलाई 2022 की सुबह यानी अपनी स्वराशि मकर राशि वक्री हुए हैं और सूर्य अब 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करना शनि सूर्य की एक दूसरे से सातवें स्थान की दूरी को दर्शाए। इस समसप्तक योग के कारण देश भर में तनाव, अशांति और डर का माहौल बनने की आशंका रहेगी। इसके अलावा इस दौरान शनि अपनी वक्री अवस्था में होंगे और अब जो उनके सूर्य शत्रु ग्रह हैं तो वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में वक्री शनि और सूर्य के बीच इस योग का बनना देश दुनिया में अनचाहे बदलाव और दुर्घटनाएं उत्पन्न करेगा। साथ ही कई राशि के जातकों को इस योग के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना भी संभव होगा। अब हम जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर के फलस्वरूप यह गोचर किन राशियों के लिए शुभ परिणाम लेके आएगा और किनको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं। कर्क राशि में सूर्य के गोचर के दौरान खास तौर से धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि के जातकों को थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सूर्य देव इन राशि के जातकों को इस अवधि में कुछ समस्या दे सकते हैं। जबकि मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि और कन्या राशि और वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान सामान्य से बेहतर फल मिलने की संभावना है। तो अब आइए जान लेते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में गोचर के दौरान कौन से उपाय करने से इस गोचर का शुभ परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सूर्य के कर्क राशि में गोचर के दौरान यानी कि कर्क संक्रांति के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर किसी नदी, कुएं, कुंड या किसी पवित्र तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्यदेव के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सः सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन सूर्यदेव की पूजा आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। मान्यता है कि स्नान आदि के बाद इसका पूजन करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य प्राप्त करता है। किसी भी मंदिर में जाकर सूर्य ग्रह संबंधित वस्तुओं जैसे कि गुड़, गेहूं, तांबा, माणिक, लाल पुष्प, खस इत्यादि का दान यथाशक्ति करना चाहिए। जरूरतमंदों और गरीबों को गुड़ और अन्न का दान करें। इस दौरान पितरों की शांति व पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए दान पुण्य करने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। सूर्य के कर्क राशि में गोचर के दौरान आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना
विशेष फलदायक माना जाता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। इसे देखिए, लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।